जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। लगभग 10 घंटे के बाद में, अभी से लेकर के लगभग 9:30 से 10 घंटे के बाद में कुछ ऐसा होने के वाला है जो बहुत बड़े चिंताजनक, बहुत बड़े खतरनाक हालातों को जन्म देगा। एक ऐसा समय जिसने अपनी शुरुआत को पहले से घटनाओं के स्वरूप में दिखाना शुरू कर दिया। एक ऐसा समय जो 3 अक्टूबर आज ही के दिन हम लोगों को बहुत बड़े परिवर्तन को दिखाता हुआ नजर आने वाला है। ये एक ऐसा समय होगा जिसके अंदर आस्थाएं टूटती हुई, जिसके अंदर चिंताएं बढ़ती हुई, जिसके अंदर कर्मों के दंड का प्रभाव हम लोगों को मिलता हुआ नजर आता दिखाई देगा। तो 9:30 से 10 घंटे के बाद में ऐसा क्या हो जाएगा जिसके बारे में इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आज ये वीडियो आप लोगों के सामने लाया जा रहा है। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनिएगा। उससे पहले जल्दी से दिख रहा है ये सब्सक्राइब बटन राइट साइड में, इसको एक बार दबा लीजिए और हमारे चैनल का हिस्सा बनिए और वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए, ताकि सारे घटना परिवर्तन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप लोगों को बताए जाते हैं, उन परिवर्तनों के बारे में आप लोगों को समय से पहले जानकारी मिल जाए और उस परिवर्तन को सुन करके आप अपने जीवन के अंदर आ रहे परिवर्तन को बचा पाएं। तो एक ऐसी घटनाएं जो 3 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा रोल निभा रही हैं, दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव को जन्म दे रही हैं। और 3 अक्टूबर को रात्रि काल के अंदर 9:49 9:49 पर शनिदेव वक्री अवस्था के अंदर नेपच्यून के साथ में मीन में बैठे हुए हैं और यहीं पर वे गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर स्थानांतरित होने वाले हैं। तो मतलब ये मानिए कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर जैसे ही शनिदेव ट्रांजिट करेंगे, पूरी दुनिया को एक नए तौर के ऊपर बदलाव हम लोगों को देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और इस बात को आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बदलाव जब भी शनि ने, क्योंकि शनि के हर एक नक्षत्र का राशि के परिवर्तन का बदलाव बहुत बड़े स्वरूप के अंदर होता है। और जब भी शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र ऑलरेडी एक्टिवेट चल रहा है और इसके एक्टिवेशन के साथ में शनि का प्रवेश, आप ये देखिए जो गुरु का नक्षत्र है और गुरु के नक्षत्र में इस समय के ऊपर होने वाले आदिदेव बदलाव रुद्र के नक्षत्र के अंदर, जिसका केवल एक ही पैर पर खड़े हुए हैं, जिनका बैलेंस बिगड़ा हुआ है, इस नक्षत्र के स्वामी जिनको बोला जाता है, ये दिखाते हैं कि दुनिया के अंदर अब एक ऐसी घटनाओं का जन्म होने वाला है जिन घटनाओं को हम लोगों को रोकना असंभव हो जाएगा, जिन घटनाओं को हम लोगों को भोगना पड़ेगा। और इस समय के अंदर ज़्यादा चिंता की बात यह है कि ग्रह जब वक्री अवस्था में होता है तो वो अत्यधिक प्रबल होता है, अत्यधिक पावरफुल होता है। और इस समय के ऊपर शनि वक्री अवस्था में है और ये केवल 15 से 20 दिनों तक का नहीं, बल्कि पूरा ये कहिए कि समय ऐसी उत्पत्ति है जिसमें 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 20 जनवरी तक का होने वाला है। और इस नक्षत्र के अंदर पूरे के पूरे, मैंने आपको क्या बोला था कि आगे आने वाले 3 महीने अक्टूबर कैलकुलेट कराएगा, अक्टूबर स्थितियों को बनाएगा और अक्टूबरी स्थितियों को बिगाड़ेगा। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर पूरे के पूरे बदलाव के साथ में इसी समय पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। यह एक खतरनाक नक्षत्र माना जाता है। इसके अंदर शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर जब जाएंगे तो वो वक्री अवस्था के अंदर पहुंचकर बहुत बड़े लंबे काल के बाद, मतलब 26 से 27 वर्षों के बाद में ये परिवर्तन शनिदेव के साथ में होगा। और इस बात को मैं आप लोगों को बता दूं कि दूसरी ओर कई ऐसे बदलाव जिसमें कर्म, डिसिप्लिन, प्राकृतिक घटनाएं, विलुप्ति और साथ के साथ होने वाली चिंताजनक समय की उत्पत्ति इस समय के ऊपर उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही। तो चीज़ें हमारे सामने बहुत कुछ निकाल करके लाएंगी, चीज़ें हमारे सामने उसको आधार बनाएंगी जिसके बारे में आप और हम लोग केवल सोच विचार करके रह जाते हैं। चीज़ें हमारे सामने
एक ऐसी स्थिति को दिखाएंगे जिसके अंदर जिस नक्षत्र को पूर्ण रूप से अग्नि और जल संचालित करे, उस नक्षत्र के अंदर ये कहिए कि बहुत बड़े स्वरूप के अंदर ऐसी घटनाएं घटित हो जहां पर इस समय में जंगलों के अंदर भयानक आग, जिसके अंदर अमेरिका, पश्चिमी देश, यूरोपियन देश, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज, साउथ एशिया प्रभावित होता हुआ नज़र आता दिखाई दे। इसके बाद में बड़े तूफानों का जन्म होता हुआ नज़र आता दिखाई दे और तूफान जल के कारण बहुत बड़ी हानियों को उत्पन्न करते हुए नज़र आए और ये अत्यधिक होने वाली गंभीर चिंताओं को बढ़ाए, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट विस्फोटक घटनाएं जिसमें केमिकल इन्वॉल्व हो, विस्फोटक घटनाएं जिसके अंदर किसी प्रकार का आरडीएक्स, किसी प्रकार का बारूद, किसी प्रकार के असैसिनेशन का प्रयोग हो, किसी प्रकार की प्राकृतिक घटना में जैसे भारत के अंदर एक लोता ज्वालामुखी फटा, किसी प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं के कारण ज्वालामुखियों के फटने का सिलसिला लगातार आने वाली एक क्रिया को जन्म दे दे, इस समय के अंदर उत्पत्ति होती हुई नजर आ रही है। इसका असर सबसे बड़ी तौर पे जल तत्व पे भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंदर बड़े चक्रवर्ती तूफान, इनके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पुराने वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये बनते हुए और कोई अचानक से बड़ी खबर या बड़े तूफान को हानि के स्वरूप में देखने को मिल जाए, या फिर कोई सुनामी जो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर से हम लोगों के कोस्टल एरिया को प्रभावित करे, इस समय के अंदर उत्पन्न होती हुई नज़र आती दिखाई दे रही है। ये एक ऐसा चिंताजनक समय है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी कल के परसों के वीडियो में बोला। आप देखें कि जैसे ही वीडियो आया तुरंत थोड़े समय के बाद में फिलीपींस के अंदर आप लोगों को भूकंप की घटना महसूस हो गई। 6.8 से कैलकुलेशन करी थी और वो 6.9 का भूकंप था। पूरे के पूरे फिलीपींस को हिला करके रख दिया उस भूकंप ने। तो अभी भी वार्निंग जो भूकंपों के सिलसिले को बढ़ाती हुई नज़र आती है, और इस बार के भूकंप नदी, समुद्र मतलब जल के अंदर, साथ ही साथ तरल पदार्थ, लावा, ज्वालामुखियों के नीचे भूकंप बड़े तौर के ऊपर आते हुए नज़र आते दिखाई देते हैं। तो ये समय कठिनाइयों का समय उत्पन्न हो गया, ये समय बड़ी घटनाओं को जन्म देने का समय उत्पन्न हो गया, ये समय आक्रोश, हिंसा, मनमुटाव, चिंताओं को बढ़ाने वाला समय उत्पन्न हो गया है। वहीं पर पॉजिटिव फैक्टर में इस समय के अंदर जनता के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्र बाहर निकल करके आते हैं, छुपे हुए राज खुलते हुए नज़र आते हैं, लोग धोखा दे रहे हो उनके धोखे समझ में आते हुए नज़र आते हैं। तो बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर के साथ में बहुत सारे नेगेटिव भी उत्पन्न होते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों ही विषयों में मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जानकारी दी, और 27 वर्षों के बाद में हो रहा ये परिवर्तन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और इस परिवर्तन का आधार पूरी दुनिया को बदलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि शनिदेव जब भी किसी न किसी परिवर्तन से गुजरते हैं, उस परिवर्तन का असर हम लोगों को संपूर्ण विश्व के ऊपर पड़ता हुआ नजर आता है। और आगे भी भूकंपों के बारे में भी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। सात तौर के ऊपर इस समय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अंदर आने वाले बड़े खतरे के बारे में भी चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं, उसके बारे में भी जानकारी दे दूँगा। अगर वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट साइड में दिख रहा सब्सक्राइब बटन दबाइए, और वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से की जा रही जानकारी जो आप लोगों को दी जा रही है, विश्लेषण जो वैदिक या फिर मुंडेन पर आधारित होता है, आप लोगों को समय से पहले प्राप्त होता रहे। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।